गुलशन खिला और खिले गुलदस्ते, आस्था परिवार में आ जाओ हंसते हंसते। सब भाइयों को मेरी नमस्ते। मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज के संचालनकर्ता पारिस बरवा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। साथियों, नाम रफ़ीक अहमद, गांव पुरदीन नगर, तहसील सिकंदराव, जिला हाथरस से बिलोंग करता हूं। और इस सिस्टम में लोग एक एक गाड़ी लगाने से घबराते हैं। आज इस सिस्टम में हमारे घर की 39 गाड़ी लगी हुई हैं। साथियों, आपको आगे तरक्की पे ले जाना है तो कम से कम 7 गाड़ी लगा के काम करें, क्योंकि ये सिस्टम आज के 21वीं सदी का बिजनेस है। आज ऐसा परिवार कोई भी नहीं है कि जिसके घर में 1 बीघा जमीन से गुजारा हो जाए। 1 बीघा, 2 बीघा या 3 बीघा जमीन की कोई वैल्यू भी नहीं है। हमारे सिस्टम में जिन जिन लोगों की 50 बीघा, 100 बीघा, और यहाँ इस आस्था परिवार में बैठे हुए लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में 250-250 बीघा जमीन है, वो भी इस सिस्टम को कर रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादातर लोग मजदूरी लान के ही होते हैं। ऐसे परिवार तो बहुत ही कम होते हैं जो इनके घर में 50 बीघा और 100 बीघा और 250 बीघा जमीन होती है। साथियों, जमीन की बात करी जाए तो मेरे परिवार में या मेरे घर में भी 1 बीघा जमीन नहीं थी, और मैंने गरीबाई बहुत नजदीकी से देखी है। मैंने जब से होश संभाला है बहुत विकट मेहनत करी है, और मैंने 5 रुपये रोज पे बेलदारी भी करी है। साथियों, पढ़ाई लिखाई की बात करी जाए तो मैं अंगूठा छाप हूँ, और मैंने अपने बच्चों को इंटर BA भी करा रखा है। साथियों, जब ये सिस्टम मेरे पास आया तो मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही कि पापा तुम जा काम कर ले हुए। तो मैंने एक ही बात कही, बेटा तुमने कबूजी पूछी कि पापा कितनी मेहनत करके हमको इंटर और BA कराया है। जब हम तुमको 5 रुपए की बेलदारी में इंटर BA करा सकते हैं तो ये काम क्यों नहीं कर पाएंगे? जी, काम तो केवल सीखने का सिखाने का है। हमने इससे पहले एक बनिए के यहाँ 18 साल नौकरी करी थी, और तनख्वाह की बात करी जाए तो 125 रुपया महीना नौकरी करी है मैंने। 125 रुपये महीने का मतलब होता है 4 रुपये रोज। अब आप ही बताएं, अपने दिल पे हाथ रखें कि जिस आदमी ने 4 रुपये रोज पर नौकरी करी हो और आज उसके बच्चे इंटर BA कर लिख रहे, तो मेहनत तो करनी होगी पहले, क्योंकि जमीन के नाम पे तो 1 बीघा जमीन भी नहीं थी। साथियों, नौकरी भी इसलिए करी, बहुत दुख भरी कहानी है मेरी जिंदगी की, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था और मजदूरी तलाशने जाता तो लोग मुझको मजदूरी पे भी नहीं रखते। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक किसान के यहाँ बुग्गी के साथ घूरा डालने गया, तो उसने मुझको 5 रुपए दिए पूरे दिन के घूरे डालने के। मगर वो लड़का एक बनिए के यहाँ नौकरी करता था तो उसको 300 रुपये मिलते थे। तो मैंने उनसे पूछी, रिश्ते में वो चाचा लगते थे, बिरादर के कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने पूछी, चाचा तुम नौकरी करते हो, तुम्हें रुपये कितने मिलते हैं? तो उन्होंने बताया कि 300 रुपये महीना। तो साथियों, मैं आज अपने दिल की बात कहता हूँ, मेरी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं मजदूरी जो करता हूँ 5 रुपये की मजदूरी रोज नहीं मिलती है और इनको 300 रुपये मिलते हैं। वो 300 रुपये जैसा उन्होंने कही, उस जमाने में ना 300 रुपये को 3 लाख भी समझ बैठा, तो इनको 300 रुपये मिलते हैं और हम कैसे 300 कमा लेंगे, क्योंकि 5 रुपये की मजदूरी तो करते हैं। और 100 भी महीने में 20 दिन मिल गई, 15 दिन मिल गई, मजदूरी नहीं मिलती थी। साथियों, उसी समय को देखते हुए मैंने उस लड़के से कहा कि सर, मैं जी चाचा जी हमें भी किसी बनिए के यहाँ नौकरी पर रखवा दो। तो उन्होंने एक ऐसी बात कही कि मेरे दिल में लग गई। साथियों, कोई बात मैं बताता हूँ
उसने फिर दोबारा 2-3 दिन बाद खबर भेजी मेरे पास। तो जो मुझको लेके गया उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि इस बनिए के जहाँ 100 नौकर भाग गए हैं, कोई रुकता नहीं है यहाँ, और नौकरी मांगो तो अपने हिसाब से मांग लेना, चौक रुकोगे तो तुम ना। मैंने कोई बात ना। अब मैं दोबारा गया तो मैंने कि भाई साहब पहले नौकरी तय कर लो। बोले चौधो तुम तो कह रहे थे मैं सवाल में आया, तुमने रखा कहा। तो भाइयों मैं जब गया तो मैंने रुपए मांगे 250, मतलब उनने 2-3 दिन नहीं बुलाया मुझको, और दोबारा जब बुलाया तो मैंने 250 रुपये मांगे। तो उनने एक ही बात कही 250 रुपये दूंगा, मगर मेरी शर्त है। मैंने कि भाई साहब शर्त बता दें। कि शर्त ये है कि मेरे यहाँ 1 दिन नहीं आएगा तो 2 दिन के पैसे काटूंगा। मैंने की मंजूर है, और महीने से पहले छोड़ के भाग गए तो 1 रुपया दूंगा नहीं, यही मंजूर है। साथियों ऐसी बात उनकी मैंने मंजूर करी, और मैंने जी सोच ली कि रफीक यहाँ से नौकरी पर तो भाग गए तुम, तो जिंदगी में तुम्हारा कोई ठिकाना ना है। साथियों मैंने उस आदमी के यहाँ 18 साल नौकरी करी, और जी सोच कर करी कि जी काम सीख के अपने घर में खोलूंगा। और साथियों एक 125 रुपये मजदूर की का हैसियत थी, और उस समय उसके यहाँ नौकरी करता था, और मैं जिस बिल्डिंग को देख आता था तो दिल में यही ख्याल रहते ऐसी बनवानी है। 125 रुपये की नौकरी करने वाला, और वो ऐसी ख्याल दिल में रखे कि ऐसी बिल्डिंग ही बनवानी है। साथियों मैंने वो 18 साल में काम सीखा, और मैंने एक छोटा सा काम खोला। हौले हौले वो काम इतना बढ़ गया कि 10-10 लोग मेरे पास भी नहीं काम करने वाले। जैसे ही चाना के माल जब मार्केट में उतरे तो वो हमारे काम काज के पुटते चले गए। उसी समय मैं एक पेड़ पे से गिरा, और ये सिस्टम मेरे पास आया। पेड़ पे से गिरना तो मेरा एक बहाना था, जी कुदरत को मुझको देना था। तो साथियों उस समय मैं जब पेड़ पे से गिरा तो खटिया पे पड़ा था। तो हमारे हैदर सर हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उनकी एक रजिया बेगम जो थी, जो विजयगढ़ की रहने वाली थी, वो उनको लेके पूर्ति नगर में आई, और उनके लड़के का नाम, वो भतीजे के पास आई अपने के। तो उनके लड़के का नाम रफीक था, और उनके बाप बहुत तेज थे। वो मेरे यहाँ छोड़ गए कि हमारे लड़के का नाम रफीक नहीं है, रफीक उनका नाम है। और वो मेरे यहाँ आए तो मैं खटिया पे पड़ा था, और मैं बैठने लायक नहीं था। तो सर जी ने जो सिस्टम जब समझाया मुझको, तो उनने जैसे ही तेल पे हाथ रखा तो मेरे दिमाग में एक ही बात घुसी कि इलाज तो बहुत जगह कराया, मगर ये तेल हमारी कमर का दर्द बंद कर दे। तो सर जी हमें जी तेल दे दो। तो उन्होंने कहा तेल ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या करना है सर? कि आपका फार्म भरा जाएगा। मैं कि भर लो। सर जी ने फार्म भरा, और भरने के बाद में जब पैसे मांगे तो मेरे घर में 10-10 के नोट की 1000 की गड्डी थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो एक गड्डी जो रखी है वो संजी को दे दो, 500 रुपये ले जाए और कल पैसे ले जाए, क्योंकि पैसा जो है बाजार में हमारा घर पर नहीं है। तो सर को दी गड्डी, और उन्होंने गिन के अपने 500 रुपये रखे, मेरा फार्म भर के ले गई। तो मैंने सुना है कि कुदरत देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, लेती है तो चमड़ी उधेर के लेती है। तो साथियों उसी समय मेरे साड़ू मुझको देखने आए घर पर, और मैं खटिया में पड़ा था। तो उन्होंने एक ही बात कही कि भाई साहब आपकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, 15-20 दिन हो चुके थे मुझको खटिया पड़े, और आप किसी अच्छे डॉक्टर से दवा लें। तो मैंने कही कि हमने एक फार्म भरवाया और दवा कल आ जाएगी, और बढ़िया दवा, और हमें गारंटी है। बोले गारंटी क्या है? मैंने कहा उसमें जी लिखा हुआ था कि आप 8,000 की दवा खरीदें और 3 महीना यूज करें तो 1 से 1% सही हो जाओगे, और 3 महीना के बाद और 3 साल के अंदर दुनिया को प्यारे भी हो जाते हो तो दूना पैसा आपकी बीवी को मिल जाएगा। तो मैंने सोची कि बच्चों के कोई पैसों में कमी तो नहीं कर रहा मैं, भाई मैं दुनिया छोड़ के चला भी जाऊंगा तो 16,000 तो फिर भी छोड़ जाऊंगा इनके लिए। तो साथियों उस समय ये सिस्टम मैंने दवा बीमारी समझ के या दर्द समझ कर ली। जब मेरी समझ में सिस्टम आया तो इस सिस्टम को लेके हर आदमी आप तो ले लेता सिस्टम अपने लिए, मगर कुछ सोचता दिमाग में कि सीनियर को ऐसी जगह ले चलो जो जगह बस्ता छीन कर
वो। तो मैंने सोची कि वास्तव में मास्टर साहब परेशान है, तो जिस सिस्टम में मास्टर साहब के पास लेके पहुंचा, और जैसे ही मास्टर साहब ने जी बैग देखा मेरे सर जी पे जो काले रंग का सिल्वर स्टार का, तो कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए और बोले अंकल जी ऐसा है, कोई कंपनी के बारे की बात हो तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। कंपनियों से तो मेरा विश्वास उठ चुका है, जो अब तक 20 कंपनी मैंने करी है, तो मुझको ये तजर्बा नहीं था कि राजकुमार मास्टर साहब ने कोई कंपनी भी करी होगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए, और जितने मंच में मंचासी बैठे हैं इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो साथियों, वह समय मास्टर साहब ने जब सिस्टम को समझा और समझ के एक फार्म भर के दिया और पैसे मांगो तो 100 रुपए दिए, तो मेरे दिल में थोड़ी ठंडक पड़ी कि जब सिस्टम बढ़िया है जब ही मास्टर साहब ने जी फार्म भरा है। क्योंकि जी तो बहुत पढ़े लिखे थे और सिस्टम देख के उड़ रहे थे, उठ के बैठ रहे थे, और इनने फार्म भर दिया। तो मैंने पूछी, जब सर जी ने हमारे ना 100 का नोट और इनका फार्म बैग में रख लिया, तो मैंने पूछी सर एक बात बता दो कि तुम तो कह रहे कि अब कंपनी की बारे की बात ना सुनूंगा, और जी फार्म भर के चौंको तुमने। तो मास्टर साहब ने एक ही बात कही, अंकल जी तुमको कोई जानकारी ना है, चौंको तुम पढ़े लिखे ना हो। मैंने 20 कंपनी करी है, लोगों का पैसा कंपनियों में डलवाया है। आज कंपनी किसी हिसाब से बंद हो चुकी है, तो वो लोग घर पे आते हैं और कहते हैं हमारा पैसा दिलवा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो केवल रजिस्ट्रेशन कराना है और उसका सामान देना है। हम किसी दुकानदार से सामान लाते हैं और हम उसको पैसा देते हैं, तो पापा तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसे ही सिस्टम है। तो मेरी समझ में आया कि सिस्टम बढ़िया है। तो साथियों, जिस सिस्टम आया और सोचा समझा, और मेरे सर जी ने बताई कि लोगों से मुलाकात करानी है, तो सर मैं बिल्कुल नहीं झिझका और मैंने लोगों से बहुत मुलाकात कराई, और मुलाकात का नतीजा ये है कि मैं आज यहाँ तक आ गया हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी अंगूठा छाप है, और इस सिस्टम में आके अब मैं डायमंड के करीब हूँ। वैसे मेरा टारगेट है 10वें महीना के लास्ट में मेरा डायमंड क्लियर हो जाएगा। आज डबल डिग्री महासचिवर परम आदरणीय श्री मोहम्मद अंसार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और उन्हीं के साथ साथ ड्रीम हाउस न्यू ड्रीम हाउस सचिवर सारा वालों माता तलोर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। कीमती है वक्त, इसे बेकार ना करो। कीमती है वक्त, इसे बेकार ना करो। जो भी करना है